हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, सावधान हो जाइए। अगर आप भी सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच पोछा लगाती हैं तो ये बातें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। बहनों, आज इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं उन्हें ध्यान से और पूरे विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि अगर आपने इसमें बताई गई एक छोटी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है आपके अपने ही हाथों से अपने घर में दुख, दरिद्रता और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का निमंत्रण दे बैठो। ध्यान रहे, आज जो बातें बताई जा रही हैं वो कोई कहानी नहीं, गरुड़ पुराण के आधार पर कही जा रही हैं। गरुड़ पुराण हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हर समय सही और गलत के बीच का फर्क सिखाता है। हमें समय समय पर चेतावनी भी देता है, चाहे वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो या कोई भी अशुभ दोष हो। इनका सबका उल्लेख गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। तो आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं, यकीन मानिए शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पोछा लगाना सिर्फ सफाई नहीं, एक पूजा है दोस्तों। हर घर में महिलाएं सुबह पोछा लगाती हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां महिलाएं पोछा ना लगाती हो, लेकिन बहुत कम महिलाओं को ये मालूम होता है कि गरुड़ पुराण में पोछा लगाने की भी विधि और कुछ नियम बताए गए हैं। बहनों, पोछा लगाना सिर्फ एक घरेलू काम नहीं है, यह सिर्फ गंदगी हटाना नहीं है, यह एक प्रकार की पूजा है। यह आपके घर की शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और गृह लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे किसी के घर में रोज पूजा हो या ना हो, पाठ हो या ना हो, लेकिन अगर उस घर में पोछा सही समय, सही विधि और सही भावना से लगाया जाए, वह घर धीरे धीरे स्वर्ग समान हो जाता है। और यदि वही एक छोटी सी गलती हो गई तो उस घर को नरक बनने में देर नहीं लगती। क्यों? इतना जरूरी है सही समय और सही तरीका। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर पोछा लगाने का कार्य सही समय, सही भावना और सही विधि से किया जाए तो यह पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी, आरोग्यदायक और समृद्धिदायक होता है। जी हाँ बहनों, पोछा सिर्फ सफाई नहीं करता, ये आपके घर की सुख शांति पर सीधा असर डालता है। ये देवी देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। यह आपके घर में धन, समृद्धि और शांति को भी आकर्षित करता है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि जहाँ गंदगी रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा यानी अशुभ शक्तियाँ निवास करती हैं। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं, देवी देवताओं का वास होता है और घर में तरक्की, समृद्धि और सुख शांति बढ़ती है। जहाँ साफ सफाई है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। सही समय कब है पोछा लगाने का? अब सबसे जरूरी बात, बहुत सी महिलाएं दिन भर जब मन किया तब पोछा लगा लेती हैं। थोड़ा पानी गिरा तुरंत पोछा लगा लिया, थोड़ी गंदगी दिखी तुरंत सफाई शुरू। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये आदत गलत है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, सूर्योदय से पहले यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में पोछा लगाना बेहद शुभ होता है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद का होता है और इस समय यदि महिलाएं पोछा लगाती हैं तो माँ लक्ष्मी और उस घर में आती हैं और धन समृद्धि उस घर की ओर आकर्षित होती है। यह समय एक तरह से धन को खींचने वाला चुंबक माना जाता है। सुबह 6 बजे से 8 बजे का समय क्यों खास है? कुछ महिलाएं सुबह 6 से 8 या कभी 9 बजे तक पोछा लगा लेती हैं। तो ध्यान दीजिए, सुबह 6 से 8 बजे का समय सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने का समय होता है। इस समय अगर महिलाएं साफ सफाई करती हैं तो उनके घर में सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। ऐसे घरों में अकाल मृत्यु, दरिद्रता या किसी भी तरह की बड़ी विपत्ति नहीं आती। उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। बहनों, एक और बड़ी भूल जो महिलाएं अक्सर करती हैं, शाम के समय यानी शाम 6:30 बजे के बाद घर में पोछा लगाना। गरुड़ पुराण और गृह धर्म शास्त्रों के अनुसार शाम के समय पोछा लगाना माँ लक्ष्मी के घर आने के रास्ते को बंद कर देता है। इसलिए याद रखिए, शाम के 6 बजे के बाद कभी भी गीला पोछा ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर में वास्तु दोष, पितृ दोष धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। विशेष बात, अमावस्या, श्राद्ध, पितृ पक्ष के दिन, इन दिनों में तो विशेष रूप से सिर्फ सूखा पोछा लगाना चाहिए। अगर सफाई करनी हो तो झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन गीला पोछा पूरी तरह वर्जित माना गया है। अब बात आती है कौन सा पोछा शुभ और कौन सा अशुभ। बहुत सी महिलाएं जानती ही नहीं कि कैसे पोछा लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं फिनाइल या
कोई केमिकल वाली दवाइयाँ पानी में डालकर पोछा लगाती हैं। ध्यान रहे, गरुड़ पुराण या किसी भी सनातन धर्म के शास्त्रों में ऐसी किसी चीज का कोई उल्लेख नहीं है। शास्त्र कहता है ये आदत अशुभ है। गरुड़ पुराण के अनुसार सिर्फ इन 5 चीजों से पोछा लगाना ही शुभ और स्वीकार्य है। नंबर 1, गौमूत्र मिलाकर पानी से पोछा। गौमूत्र से मिले पानी से पोछा लगाने से घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध होता है। जहाँ शुद्धता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी, देवी देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, गाय के गौमूत्र का प्रयोग। अगर आपके आसपास गौशाला हो या आपके आसपास कोई गाय हो और उसका गौमूत्र मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, गंगा जल मिलाकर पोछा। अगर गौमूत्र ना मिले तो आप अपने घर में जो गंगा जल रखा है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पोछा लगा सकते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, महाकुंभ जैसे जगहों से अक्सर लोग गंगा जल लाते हैं। इस जल से किया गया पोछा घर को पवित्र करता है, देवी देवताओं का वास कराता है और लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। आज के समय की सबसे बड़ी भूल बहनों, आज के मॉडर्न जमाने में लोग इन चीज़ों को पुराना और बेकार समझने लगे हैं। कहते हैं इससे बदबू आएगी, इससे मक्खियाँ मच्छर आएंगे, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। गौमूत्र सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली चीज़ मानी गई है। अगर आप रोज नहीं कर सकती तो हफ्ते में एक दिन जरूर गौमूत्र के पानी से पोछा लगाइए। अगर गौमूत्र नहीं तो गंगा जल, ये नियम जरूर अपनाइए। अगर आपका घर शुद्ध होगा, आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज के समय में सब कुछ पैसों का खेल बन गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में पैसा टिके, बरकत आए, खुशहाली आए, तो हमें कुछ छोटी छोटी बातें और उपायों का ध्यान रखना ही होगा। इसलिए जब भी आप घर में पोछा लगाएं, उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। गंगा जल हमारे सनातन धर्म में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। क्या आपने कभी सुना है नमक के पानी से पोछा लगाने के बारे में? बहुत लोगों ने सुना होगा कि पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाया जाए। क्यों? क्योंकि नमक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो नमक की जगह फिटकरी भी मिला सकती हैं। फिटकरी भी नकारात्मक ऊर्जा और नज़र दोष को दूर करती हैं। खासतौर पर उन घरों के लिए ये उपाय है जहां कर्ज बढ़ता जा रहा हो, जहां पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, जहां बार बार बीमारियां घर के हर सदस्य को घेरती रहती हैं। ऐसे घरों में सफ़ेद नमक मिला पानी या फिटकरी वाला पानी से पोछा लगाना चाहिए। ये उपाय धीरे धीरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है। नीम की पत्तियों का जल, बहुत कारगर उपाय। अगर आपको शक हो कि किसी ने आपके परिवार पर या घर पर कोई नज़र टोटका या तांत्रिक क्रिया कर दी है तो नीम की पत्तियों का उबला हुआ पानी लेकर उससे घर में पोछा लगाइए। नीम का पानी न सिर्फ रोग निवारक होता है बल्कि तांत्रिक प्रभाव को भी खत्म करता है। कई बार हमें दिखता नहीं, लेकिन जो अचानक बीमारी, अचानक नुकसान हो रहा है वो सब इन चीज़ों का असर हो सकता है। इसलिए इन घरेलू और शास्त्र आधारित उपायों को नज़रअंदाज मत कीजिए। एक और बड़ी भूल जो बहुत महिलाएं करती हैं, काले रंग का पानी, केमिकल वाले फिनाइल का ज़्यादा प्रयोग मत कीजिए। ऐसे केमिकल्स में क्या क्या मिला होता है हमें पता नहीं। कई बार इनमें गंदे अशुद्ध पदार्थ या मांस से जुड़े केमिकल होते हैं। ऐसे केमिकल देवी देवताओं के आगमन को रोकते हैं, यानी इनसे घर की पवित्रता खत्म होती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में टिक जाती है। कुछ महिलाओं की और भी गलतियां, कई बार महिलाएं पोछा लगाने के लिए वही पानी ले लेती हैं जिसमें कपड़े धोए गए या फिर रात का बचा हुआ गंदा पानी उठाकर पोछा लगा लेती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां आपके घर में पितृदोष को बुला सकती हैं। याद रखिए, घर में जब भी पोछा लगाना हो तो पानी बिल्कुल शुद्ध हो। अगर पानी शुद्ध ना मिले तो उसमें मिलाइए गौमूत्र, गंगाजल, सफ़ेद नमक, नीम की पत्तियाँ। इन सबकी ऊर्जा इतनी पावन है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जहाँ ये उपाय अपनाए जाते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। दोस्तों, एक और बड़ी बात, बहुत सी महिलाओं को ये भी नहीं पता होता कि पोछा किस दिशा में और किस विधि से लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं सबसे पहले मुख्य द्वार से पोछा लगाना शुरू कर देती हैं और अंदर की ओर लाती हैं। ये पूरी तरह गलत तरीका है। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए। पहली बात, पोछा कभी भी उल्टे बाएं हाथ से ना लगाएं। बाएं हाथ से पोछा तब लगाया जाता है जब घर में मृत्यु हो। रोजमर्रा में हमेशा दाहिने हाथ से ही पोछा लगाएं।
दूसरी बात, पोछा लगाने की दिशा कैसी हो, दक्षिण से पश्चिम या उत्तर से पूर्व। इन दिशाओं में पोछा लगाने से ऊर्जा का प्रभाव सकारात्मक रहता है। धीरे धीरे गोल घुमाते हुए पोछा लगाइए, इससे घर के ऊर्जा केंद्र संतुलित रहते हैं। महिलाएं बैठकर हाथ से पोछा लगाती थी, उसमें शुद्धता और भावना होती थी। लेकिन आजकल डंडे वाले मशीन वाले पोछे आ गए हैं। लेकिन दो जगहों पर आज भी आपको परंपरागत विधि से पोछा लगाना चाहिए। रसोई घर का मंदिर या जहां पूजा का स्थान हो, इन जगहों पर बैठकर हाथ से स्वच्छ कपड़े से पोछा लगाना ही शुभ होता है। और हर कमरे में पोछा खत्म करने के बाद तुलसी या कपूर जलाकर घर को शुद्ध रखना चाहिए। और प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए पोछा नहीं लगाना चाहिए। नहाने के बाद शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस दिशा से क्या फल मिलता है। उत्तर दिशा से शुरू करेंगे तो धन वृद्धि होगी। पूर्व दिशा से शुरू करेंगे तो बुद्धि और सकारात्मक सोच बढ़ेगी। दक्षिण दिशा से शुरू करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। पश्चिम दिशा से शुरू करेंगे तो पुरानी बाधाएं जैसे पित्त दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष आदि का नाश होगा। कुछ खास बातें, महिलाओं के लिए साफ वस्त्र पहनकर ही पोछा लगाएं। मासिक धर्म के दौरान ना लगाना बेहतर है। यह समय मानसिक व शारीरिक विश्राम का होता है। क्रोध, तनाव या अपवित्र स्थिति में पोछा नहीं लगाना चाहिए। शांत मन से भजन या मंत्र के साथ लगाएं तो और अधिक शुभ होगा। अगर आपके घर में लगातार झगड़े होते हैं, बीमारियां बनी रहती हैं, आर्थिक तंगी हो रही है या किसी ने तांत्रिक चीज़ें फेंकी हो तो गौमूत्र, गंगाजल और कपूर मिलाकर पानी से पोछा लगाइए। घर की हर नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। कुछ और विशेष उपाय, शुक्रवार को साफ चांदी का सिक्का पानी में डालकर पोछा लगाएं, दरिद्रता दूर होगी। मंगलवार, शनिवार को सरसों के बीज और फिटकरी डालकर पोछा लगाएं, नजर दोष हटेगा। गरुड़ पुराण कहता है, जहां गंदगी, झगड़ा और अपवित्रता होती है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। जहां रोज सुबह गंगाजल युक्त पानी से पोछा लगता है वहां धन, समृद्धि और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपका दिन मंगलमय रहे।